हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मैं विगत 12-13 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, जिसमें बहुत सारे बच्चों को हमने आईआईटी में, नीट में जाते देखा है ना, जिनको हमने पढ़ाया। और उन सब बच्चों में एक चीज़ कॉमन था कि मेहनत उन्होंने रगड़ के किया है। तो बेटा आप रैंडम अगर वीडियो देखने आ गए हैं या आप एक झलक देख रहे हैं तो बहुत कुछ सीखे या ना सीखे, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वो आप उसको हमेशा पूरे तैयारी में याद रखो। आपके पूरे तैयारी में वो लाइन आपको बहुत काम आएगा, है ना। ये आप समझो तो एक निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। बच्चा हर बच्चा पढ़ता है ना, कोई कम ज़्यादा पढ़ता सब है ना। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखो कि इस तैयारी में क्या है ना, कि इस तैयारी में आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगाने हैं, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगाने हैं। दूसरा, सारे सिलेबस का ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। मीन्स सिलेबस पूरा और बढ़िया क्वेश्चन, इन दोनों का बैलेंस अगर आप सीख गए ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला बढ़िया क्वेश्चंस और सिलेबस का बैलेंस, ये अगर आपको आ गया आपका सिलेक्शन पक्का है। होता क्या है कि बच्चे किसी एक चैप्टर में पीएचडी कर लेते हैं। पीएचडी करने का मतलब है मोर देन 2000-3000 क्वेश्चंस वो लगा गए, है ना, एक ही क्वेश्चन को बार बार लगा रहे हैं, और दूसरा चैप्टर उनका ब्लैंक हो गया, या कंपेयर टू पहला चैप्टर उन्होंने बहुत कम किया। तो आप गए, क्योंकि एग्ज़ाम में उस चैप्टर से तो एक ही क्वेश्चन आना है या दो क्वेश्चन आना है ना। तो जो आपका छूट गया उसके वजह से तो आपका सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। तो बस आप ये बात ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चंस और पूरा सिलेबस, इसका बैलेंस, ठीक, रिजल्ट आपका है। चलिए सवाल को देखते हैं, है ना। जो लोग लगा लिए हैं बहुत अच्छा, जिनका आंसर भी आ गया बहुत अच्छा, जो लोग नहीं लगाए हैं वो लोग देखें। शुरू करते हैं। चलिए बेटा मज़े से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। आप मेरे को कोऑपरेट करना, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन क्या है नहीं है वो सब देखते रहना, है ना, तो तेरा ध्यान होना बहुत ज़रूरी है बेटा। अब यहाँ पे देख, क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन बहुत जल्दी पढ़ना। स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वेज हुज बेस इज इक्वल टू एल। बेस आपको दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द वेज सरफेस इज म्यू, वो भी दिया हुआ है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा विल द टाइम ऑफ स्लाइडिंग द लिस्ट व्हाट विल इट बी इक्वल टू। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब मैं समझ ही गया हूँ, है ना, आप भी समझ ही गए। दिस इज बेटा एम जी, क्या है, एम जी, है ना। और ये इधर आपका क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगता है, एक्ट डाउनवर्ड, है ना। और यहाँ पे आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब है फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। मोशन किधर हो रहा है, इधर, तो लगेगा किधर, इधर। ये आपका क्या हुआ, फ्रिक्शन। और यहाँ पे इस ब्लॉक का मास m है, तो ये क्या हो गया बेटा, mg साइन अल्फा, राइट। अब ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो जानता ही है ना। तो ये आपका कितना हो गया, mg cos अल्फा। ठीक है, बहुत बेसिक बात है, ये आप ऑलरेडी जानते ही हैं, है ना। बस यही छोटी छोटी बातों की बुनियाद है और कुछ नहीं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन। सर ये लिमिटिंग का होता है, आप लिमिटिंग लगाओ, ठीक है। म्यू एन कितना हो गया आपका, एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आप देखो कि एम जी साइन अल्फा इधर लग रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप न्यूटन्स लॉ लगाओ, एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम ए। तो ए कितना हो गया आपका, जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस
बहुत ध्यान से समझना है ना, सवाल आपके हाथ में ही है। साइन अल्फा म्यू कॉस अल्फा। अब क्यों आपने ये सब करा, सो बात बताओ, है ना। मैंने ये कहा कि इन्होंने ये मेरे से एंगल पूछ रहे हैं अल्फा, है ना, उसका वैल्यू बताना है आपको, है ना, और लीस्ट कम से कम बताना है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस जगह पे ऐसा, है ना, ये आपको क्या दिया हुआ, एल दिया हुआ है। अगर ये एल है तो ये कितना है ना, एल कॉस अल्फा मत लिख लेना, है ना। देखो तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको तो हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बी सेक अल्फा, है ना। तो ये आपका जो बी है, जो एच है, वो कितना हो गया, एल सेक अल्फा। बस इतना लो, आगे बढ़ो। करेक्ट है ना। यहाँ पे इनिशियल कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी फॉर्मूला लगाओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपका क्या हो गया बेटा, देखो तो ये हो गया ना, यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई, है ना। तो वो कितना है आपका, एल सेक अल्फा, यू तो ख़त्म है, हाफ ए कितना है, जी साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 2l सेक अल्फा अपॉन जी साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। अब तुम एक बात सोचो, उन्होंने टाइम के बारे में पूछा है ना। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना, है ना, टाइम ऑफ स्लाइडिंग विद द लिस्ट। तो इसका कम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इस वाले का ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे, है ना, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे देखो, इसको और ढंग से लिख लो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2l, है ना, ये सेक है, इसको उतार के यहाँ लिख लो कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ से हम इसे प्रोसीड करते हैं। ठीक, इसे मैं मिटाऊं, क्लियर है। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना। इक्वेट करो 0 से, है ना, जी तो ऐसे ही चला जाएगा उधर। अब ये कितना हो गया जी, प्रोडक्ट रूल तुम जानते हो ना, नहीं जानते हो तो लिख लो, v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, है ना। क्लियर है, देख लो बेटा, है ना। अब इस वाले को आप u मान लो, इस वाले को आप v मान लो, है ना, u मान लो, इसे v मान लो। तो आप इसे और कैसे लिख सकते हो, ये कांस्टेंट है ना, बाहर चला जाएगा। ठीक, इसे आप u मान लो, इस वाले को आप v मान लो, है ना। तो v रख दो यहाँ पे, साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपका v हो गया डी यू बाई डी एक्स प्लस म्यू कॉस अल्फा। ठीक है बेटा। अब इसका यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया आपका, साइन अल्फा म्यू कॉस अल्फा, और ये कितना हो गया, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन अल्फा, और ये कितना हो गया, कॉस अल्फा, और इधर कितना हो गया, साइन का कितना हो गया, कॉस अल्फा म्यू, और ये कॉस का माइनस, तो माइनस माइनस के क्या हो गया, प्लस, है ना जी। अब यहाँ पे
इतना समझ के, जगह कम है तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को यहाँ देखो, तो दिक्कत होगा देखने में, है ना। तो क्या हो गया बेटा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा कॉस अल्फा। करेक्ट है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, इसको अच्छे से लिखो, सफल करके लिखो। तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 म्यू साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स 0। इसके लिए क्या फॉर्मूला लिख दोगे, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2u साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। और तुम जानते हो कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या लिख लिए, कॉस 2 अल्फा माइनस, देखिए यहाँ पे म्यू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसके जगह पे तो साइन 2 अल्फा लिख लेगा, है ना, साइन 2 अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कॉस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस, है ना। अब ऐसा कर लीजिए बेटा, ध्यान से देख लीजिए इधर, है ना। तो ये आपका -1 बाई म्यू इज इक्वल टू tan 2 अल्फा। पहले इतना तक लिखो, ठीक है, करो। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे थोड़ी और बात कि अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 tan अल्फा, अच्छा इसका फॉर्मूला लगाते हैं ना, tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 2 अल्फा हो जाएगा 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू -1 बाई म्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो अब इसको यहाँ देख लीजिए, है ना। यहाँ पे करते हैं इसको, तो 2 म्यू tan अल्फा इक्वल टू, इधर हो गया आपका -1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देखना कोई दिक्कत ना, हाँ। तो इसको इधर ले लो tan स्क्वायर अल्फा -2 म्यू tan अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर लगाओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाओ, है ना। इस रिजल्ट को, अच्छा ठीक है, वहाँ तो लिखा ही हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, है ना। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। तो ये माइनस, तो 2 म्यू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 4 म्यू स्क्वायर माइनस 4a और c कितना है -1 अपॉन 2a। तो आपका आ गया 2 म्यू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 4 म्यू स्क्वायर प्लस 4 बाई 2, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, है ना, इसका वैल्यू पुट करो, ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। या तुम देखोगे, कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और करके कमेंट में आंसर कर सकते हो इसको। क्लियर है।
चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर सवाल के लिए आप लोग को 10-10 मिनट दिया गया है, ठीक। चलिए आइए, ये सारे आगाज़े का ही क्वेश्चन है ना, जो आपको डीपीपी में दिया गया था। क्लियर है? जिनसे बन जाता है वो उसको चाहे तो देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, अगर, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा के भी देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप पता कर पाएंगे कि ठीक है आपका अप्रोच सही था या नहीं था। ये एफ है, क्या बीटा है। चलिए बेसिक बात करते हैं, है ना। इधर एफ कॉस बीटा कितना लग गया, एफ साइन बीटा। आपसे पूछ रहा है मिनिमम फोर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मिनिमम फोर्स में मिनिमम टेंशन क्या लगेगा। ये आपका mg हो गया, ठीक। ये आपका कितना हो गया, mg, सब तो आपको आता ही है, mg साइन फा, और ये आपका हो गया फ्रिक्शन। करेक्ट? और तो कुछ नहीं है ना जी? हाँ नॉर्मल है सर। करेक्ट है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन बना लीजिए, है ना। तो भाई साहब यहाँ लिख, n प्लस एफ साइन बीटा इज इक्वल टू mg कॉस अल्फा। n इक्वल्स mg कॉस अल्फा माइनस एफ साइन बीटा। सर क्यों निकाल रहे हैं n को? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू n, तो n तो निकालना पड़ेगा, है ना। अब इसका लिखो, तो f कॉस बीटा प्लस इक्वल mg साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या है, म्यू n, तो म्यू और n आपका क्या आ गया, mg कॉस अल्फा माइनस एफ साइन बीटा। क्लियर है जी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इधर आ जाता हूँ मैं, एफ कॉस बीटा इक्वल्स, पूरे अच्छे से इसे खोलो, mg साइन अल्फा प्लस म्यू mg कॉस अल्फा म्यू एफ साइन बीटा। पेन जल्दी जल्दी चलना चाहिए आपका, है ना। जब आप कर रहे, मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें नहीं, आपका जो रफ्तार है ना वो तेज होना चाहिए। अब यहाँ पर कॉस बीटा mg, एफ की बात कर रहा है इसलिए एफ को एक जगह लिख ले रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस प्लस म्यू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा इक्वल्स mg कॉस अल्फा अपॉन बीटा प्लस म्यू साइन बीटा। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या कर रहा है कि ये वाला मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, टेंशन जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब एफ जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मिनिमम होना चाहिए इसका मतलब ये मैक्सिमम अगर होगा, ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो ही जाएगा। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, है ना। तो मान लो y इक्वल्स क्या है, कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा डी वाई बाई डी बीटा कर दो। ठीक है, तो कॉस का कितना हो गया, माइनस साइन म्यू कॉस बीटा तो 0, है ना। डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, है ना। साइन बीटा टू tan बीटा इक्वल टू म्यू, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। क्लियर है? पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।
आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिनका हो गया बढ़िया है, जिनका नहीं हुआ ध्यान दें। फिक्स्ड फुली कैरी क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है ना। अपने इसे ब्लॉक ले लिया M1 है ना, और ये है आपका M2, टेंशन लगा इधर T1 इधर T2। सवाल ये कह रहा है कि ये वाला स्लिप कर रहा है। क्या कर रहा है? स्लिप कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे घूमेगा तो फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, राइट। और गिवन है आपको M2 बाई M1 इक्वल टू, क्लियर है? ये आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं इसको। एक छोटे से पार्ट को हम लोग निकाले, वहाँ से कट किए, है ना, ऐसा समझाने के लिए आपको, और जूम करके मैं यहाँ पे आपको ऐसा लाया। क्लियर है कि वो जो स्ट्रिंग है उस पर आखिर हो क्या रहा होगा। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या ऐसा इधर टेंशन लग रहा होगा, इधर खिंचाव थोड़ा ज़्यादा है, T प्लस dt हमने ले लिया। ठीक है, ऐसे ये एंगल आपका थीटा है, हमने छोटा एंगल ले लिया है ना, तो खुद भी छोटा है बहुत। ये पूरा का पूरा डी थीटा ले लो, पूरा का पूरा डी थीटा, तो ये कितना हो गया? डी थीटा बाई 2, और ये कितना हो गया? डी थीटा बाई 2, है ना। अब यहाँ पे देखो कि इस तरफ फोर्सेस कितना लगेगा? क्या ये डी थीटा बाई 2, तो ये आपका कितना हो गया? समझ रहे हो ना यार। और ये कितना हो गया? टी कॉस डी थीटा बाई 2, है ना। और इधर भी भाई टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, करेक्ट है। बहुत ध्यान से समझना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ 90 माइनस डी थीटा बाई 2, इसका मतलब ये हो गया टी साइन डी थीटा बाई 2, और इधर आपका हो गया टी प्लस टी टी साइन डी थीटा बाई 2, क्लियर है। और इधर आपका नॉर्मल लगा, है ना, दैट इज डी एन। आई बात समझ में? क्लियर। चलिए, और ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर, क्लियर है। आइए, तो पहले आप फ्रिक्शन, पहले आप वर्टिकली आप देखिए, है ना, तो टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी प्लस डी टी, ध्यान से देखना, रटना नहीं, साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स, करेक्ट। नीचे की तरफ कितने फोर्सेस लग रहा है? ये दोनों, और ऊपर नॉर्मल, है ना। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या है, आप समझो कि थीटा जो है वो बहुत छोटा है। थीटा क्या है? बहुत छोटा है। तो थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? टी डी थीटा बाई 2 प्लस टी प्लस टी टी डी थीटा बाई 2 इक्वल टू डी एन, है ना। तो आप इसको खोलो तो टी टी थीटा बाई 2 प्लस टी थीटा बाई 2 प्लस डी टी डी थीटा बाई 2 इक्वल्स डी एन। अब ध्यान से देखो, डी टी भी छोटा है ना, और डी थीटा भी छोटा है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वो अप्रॉक्स 0 हो जाएगा, तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे? टी डी थीटा इज इक्वल टू टी एन। आई बात समझ में? क्लियर। जगह कम है ना, इसलिए थोड़ा समझदारी से करना पड़ेगा। क्लियर है। अब आप हॉरिजॉन्टल में देखो, टी प्लस टी टी कॉस टी थीटा बाई 2, राइट, इक्वल्स टी कॉस डी थीटा बाई 2
प्लस फ्रिक्शन मेरे भाई, है ना। तो फ्रिक्शन क्या हो गया आपका, म्यू डी एन। क्लियर है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, जब थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू हम 1 पकड़ते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो t, पहले इसको खोल लो, t कॉस थीटा 2 प्लस डी टी कॉस 2 प्लस टी कॉस 2 प्लस म्यू डी। क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा नहीं। क्लियर है। देखो ये इसके बराबर है, ये इधर आया, इससे माइनस हो जाएगा, तो इसको हटा दो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमने कितना लिखा, म्यू डी एन। और हमने पहले ही बोला है, पहले ही आपको बताया है कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम उसको 1 कंसीडर कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि dt जो हुआ वो म्यू डी एन के बराबर है। अब ध्यान से देखो कि dt जो है म्यू डी एन किसके बराबर है, टी डी थीटा के। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो dt बाई टी म्यू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करो 0 से पाई, और ये कितना हो गया, t1 से t2, ln के टर्म में आ जाएगा, है ना। ln t2 बाई t1 म्यू, और ये पाई हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो पहला हमारा ये था, है ना, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, इस जगह पे देख लेना बेटा, समझना। ये आपका m1, इधर आपका m2, ठीक। दिस इज t1, दिस इज t2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान से देखना, m2 बाई m1, m2 बाई m1 इज इक्वल टू m0। आई बात समझ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, m2 बाई m1 के जगह t2 बाई t1 लिख सकते हैं, है ना। तो इस जगह पे आप ln m2 बाई m1 पाई, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ln n0 बाई पाई इक्वल्स म्यू। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है जी। ये आपका t1 इज इक्वल टू m1 जी, t2 इज इक्वल टू m2 जी, है ना, बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो वहाँ से अपने स्टेज को किया। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। इधर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 15 न्यूटन, है ना। ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं, ये दोनों ब्लॉक्स सम डिस्टेंस से, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, है ना। और इनको बांधा गया है कि स्ट्रिंग के द्वारा। आपसे पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दोनों में कितना लगेगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो चलिए, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आपको रखना होगा। तो ये 15 न्यूटन है, तो यहाँ पे देख लो कि मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.5 इंटू mg, तो 2 इंटू 10। ठीक है बेटा, 10 न्यूटन। हाँ, इतना बात तो आप समझ रहे हैं। हाँ सर, है ना। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू n इक्वल्स mg, है ना। तो इधर आपका कितना है, 10 न्यूटन। रेस्ट कितना बचा, 5, तो ये 5 इसमें चला गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना कि यहाँ पे इन्होंने बोला है एट t इक्वल 2 सेकेंड, तो इसका मतलब इधर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दैट इज 4 न्यूटन। तो अगर 4 न्यूटन इधर लग रहा है तो हम तो जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वो अपोजिट लगता है रिलेटिव मोशन के, है ना। क्लियर है। तो 4 न्यूटन अगर इधर लग रहा है और सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, इसका मतलब है कि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन का मतलब अगर इसमें ये इसमें अगर 5 है तो ये भी 5 है, और ये 5 न्यूटन इधर लग रहा है, इधर 5 लग रहा है, इधर 4 लग रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगी, इधर लग जाएगी, है ना। इसका लिमिटिंग आप चेक कर लो पहले। चलो, तो एफ लिमिटिंग इसका कितना है,
0.6 इंटू 1 इंटू 10, इसका मतलब ये 6 न्यूटन तक लगा सकती है। अपने को लगाना कितना, ज़रूरत कितना, 1 न्यूटन का, है ना। क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया 1 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। क्लियर? ऑप्शन डी। क्लियर है भाई? तो इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाइए, है ना। जहाँ आपको लगे कि नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। और मैं और भी आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थोड़ा सा मैं इरेगुलर हूँ, मुझे मालूम है ना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ। ठीक है, चलिए, ओके।